हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 4 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका ही रिवीजन होगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। प्रश्न ये है कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1978 से एक वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है 1978 से एक वार्षिक प्रकाशन है जो कि वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति पर गहन विश्लेषण करता है और अपने सिफारिशें प्रदान करता है। इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रिपोर्ट से प्रश्न आते ही हैं कि ये कौन सा रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय ने शुरू की है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय ने शुरू की है। पहला ऑप्शन है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 जो है ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करना ही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 को लॉन्च किया था। तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो प्रश्न बन सकता है, आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। आपको उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है जो कि यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। पहला ऑप्शन है परिवर्तक ऐप, ठीक है, बी ऑप्शन है संरक्षा ऐप, सी ऑप्शन है रेल सेफ ऐप, डी ऑप्शन है कवच ऐप। तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो नाम है आपका संरक्षा ऐप। आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, संरक्षा ऐप। ठीक है, और देखिए, अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है, संरक्षा ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है जो कि भारतीय यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले युद्धपोत का नाम क्या है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान से लैस है। यानी कि भारत के पहले युद्धपोत का नाम बताना है जो कि AI जनरेटेड है, AI से लैस है। ठीक है, पहला ऑप्शन है INS सूरत, बी ऑप्शन है INS कावेरी, सी ऑप्शन है INS अरिहंत, ठीक है, अरिहंत, और डी ऑप्शन है INS नीलगिरी। तो आपको बताना है भारत के पहले युद्धपोत का नाम क्या है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले युद्धपोत का नाम है जो कि AI है, इसका नाम है INS सूरत। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। INS सूरत को भारतीय नौसेना का पहला AI संचालित विध्वंसक माना जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। INS सूरत भारत के पहले युद्धपोत का नाम है जो कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है।
इसमें आपको मुल्ला पेरियार बांध के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है ये केरल राज्य में स्थित है। काफ़ी विवादित रहा, ठीक है, यानी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, विवाद के कारण काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको याद रखना है मुल्ला पेरियार बांध जो है ये कर्नाटक राज्य के इडुक्की में स्थित है, जो कि पेरियार नदी पर बना एक चिकनाई गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है और यह बांध केरल में है। और लेकिन इसका जो संचालन है ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि विवादास्पद है। आपको याद रखना है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल में है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। काफ़ी विवादित है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? इसमें आपको उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जो भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इसमें उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जो भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। आपको याद रखना है ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? तो असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि मालवा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो मालवा नहर परियोजना पंजाब राज्य से संबंधित है और यह पंजाब के मालवा क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए सतलज और ब्यास नदियों के जल को नहरों के माध्यम से पहुंचाने वाली एक सिंचाई परियोजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है मालवा नहर परियोजना। आप याद रखेंगे तो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से इसका संबंध है? तो पंजाब राज्य से संबंध है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है? यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है? पहला ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का जो उद्घाटन है ये ग्रेटर नोएडा में किया है, ठीक है। आपको याद रखना है ग्रेटर नोएडा में किया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और किसने किया है उद्घाटन? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान जी के द्वारा किया गया 8 जनवरी 2025 को। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने विश्व सूखा एटलस जारी किया है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने विश्व सूखा एटलस जारी किया है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, डी ऑप्शन है विश्व बैंक। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में ये है कि किस संगठन ने विश्व सूखा एटलस रिपोर्ट जारी की है, आपको बताना है विश्व सूखा एटलस रिपोर्ट। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि ने विश्व सूखा एटलस जारी किया है, तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक और संगठन के द्वारा मिलकर किया है जिसका नाम है यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र ने, यानी कि ये जो विश्व सूखा एटलस है, विश्व सूखा एटलस जो रिपोर्ट है इसको संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निरोधक सम्मेलन और यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र ने मिलकर जारी किया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य विधवा, जिनका कोई आश्रय नहीं है वो महिलाएं यानी निराश्रित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग के लिए 2025-26 के लिए वित्तीय सहायता और फीस वापसी करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और ये वे प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।